हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई कैटायन आर स्मॉलर एंड एनायंस आर लार्जर इन रेडियाई देन देयर पेरेंट एटम्स. तो भाई क्यों कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और एनायन अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, इसको हमें समझाना है. तो स्टार्ट करते हैं कहानी को. और बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो अब सब लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, ये काफी हेल्प करता है और इस पर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं हमारे एग्जाम्स में. ओके, तो सबसे पहली बात कर लेते हैं यहां पर कि हमारे पास कंसिडर कर लेते हैं एक पेरेंट एटम. ओके, एक पेरेंट एटम कंसिडर कर लेते हैं. न्यूट्रल एटम जो है उसको कंसिडर कर लेते हैं. अब इसके पास क्या है, 4 प्रोटॉन्स है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है. कि न्यूट्रल एटम में क्या होता है, हमेशा जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन. ओके, अब मैं बात करूं कि मान लो इसने क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया जी. इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे. ठीक है जी, लेकिन क्या प्रोटॉन बढ़ जाएंगे क्या? नहीं, प्रोटॉन तो उतना ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन बढ़ गए. अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन बढ़ रहा है. समझ गए, इलेक्ट्रॉन पर रिपल्शन बढ़ रहा है तो उन पर लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से दूर हो जाएंगे और न्यूक्लियस उनको इतना अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो जिससे साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ये एनाइन है, तो एनाइन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है, इंक्रीजेस, एंड जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस. ये आपका आंसर होगा इस वाले पार्ट का कि एनाइन क्यों जो है बड़ा होता है. सो साइज ऑफ एनायन is larger than parent atom, its parent atom. ओके जी, इसको कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं आप कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो है 4 पराठे खा रहे थे, 4 प्रोटॉन को 4 पराठे की तरह समझ सकते हैं. तो सबके हिस्से में एक एक पराठा आ रहा था. अब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, पराठे तो 4 ही हैं, तो क्या होगा, झगड़ा बढ़ जाएगा. तो हर एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में जो पराठा आएगा वो कम आएगा पहले के कंपैरिजन में. तो इस तरीके से क्या हुआ कि पराठे उतने ही रह गए, खाने वाले बढ़ गए, तो उनमें रिपल्शन यानी झगड़ा बढ़ गया. तो इफेक्टिवली सबके पास जो अट्रैक्शन फोर्स यानी प्रोटॉन से अट्रैक्शन फोर्स आता है वो कम हो गया, जिससे साइज क्या हो गया, बढ़ गया. ठीक है बच्चों, इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं. अब हम इसके दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं. वो क्या कहना चाह रहा है, अगर मान लो जी इसने इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज, एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गई, प्रोटॉन उतने ही बने हुए हैं, बन गया कैटायन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कम होने से क्या होगा, उनके बीच में रिपल्शन तो कम, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बढ़ गया. सो जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस ऑन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स. सो साइज ऑफ कैटायन क्या होगा, स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम. साइज ऑफ कैटायंस स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स. ओके, ये बात हो गई. तो इसको पराठे वाले एग्जांपल से फिर से समझ सकते हैं कि भाई पराठे कितने, 4, और इलेक्ट्रॉन भी पहले कितने थे, 4 थे जब न्यूट्रल था. लेकिन अब क्या हो गया, खाने वाले यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए, पराठे उतने ही है, तो सबके हिस्से में जो आने वाला पराठा है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी अट्रैक्टिव फोर्स जेड इफेक्टिव जो है वो बढ़ गया, जिससे साइज क्या हो गया, कम हो गया. ठीक है, तो दिस इज योर द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप
लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।